हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लूकर्स एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको व्यक्तित्व सिद्धांत के बारे में बताने वाला हूं। इसके पहले वीडियो में मैंने आत्म तथा व्यक्तित्व पाठ में आत्म और व्यक्तित्व के बारे में बताया था। आज मैं उसी पाठ में से जो व्यक्तित्व का सिद्धांत है, व्यक्तित्व का सिद्धांत को बताऊंगा। साथ ही क्रेस्मर और शेल्डन का जो व्यक्तित्व सिद्धांत है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यह आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी लोग बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्यक्तित्व सिद्धांत पे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने क्या किया कि व्यक्तित्व सिद्धांत को कई भागों में बांटा है। आप लोग के किताब में भी जो है व्यक्तित्व सिद्धांत को कई भागों में बांट के दिया है, जो मुख्यतः कितने हैं तो 6 हैं। व्यक्तित्व सिद्धांत को कितने भागों में बांटा गया है तो 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला अगर हम बात करेंगे तो पहला जो हमारा व्यक्तित्व सिद्धांत है वो है प्रकारवादी सिद्धांत। ठीक, इसको जो मानने वाले कई मनोवैज्ञानिक थे, जैसे क्रेस्मर हो गए, यूंग हो गए, शेल्डन हो गए, ठीक, रे रूजेनमैन, ये सभी जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, प्रकारवादी सिद्धांत का मतलब कि प्रतिपादन किया। उसी तरह व्यक्तित्व का जो दूसरा सिद्धांत हुआ वो सिलगुण सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत की बात करेंगे तो वो मनोगत्यात्मक सिद्धांत है, जिसको मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जो है उत्तर फ्रायडवादी सिद्धांत आता है। मनोगत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रायड ने किया है। तो फ्रायड के सिद्धांत के बाद जो है उसके जो शिष्य थे, यानी फ्रायड के जो शिष्य थे, उन्होंने क्या किया, उत्तर फ्रायडवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक, तो उत्तर फ्रायडवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। फिर मानवतावादी सिद्धांत आया और फिर उसके बाद जो व्यवहारवादी सिद्धांत का उपयोग किया गया। तो ये टोटल जो है व्यक्तित्व सिद्धांत के जो है 6 सिद्धांत है, जिसमें प्रकारवादी सिद्धांत, सिरगुण सिद्धांत, मनोगत्यात्मक सिद्धांत, उत्तर फ्रायडवादी सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत और व्यवहारवादी सिद्धांत शामिल है। तो आज हम लोग जो है व्यक्तित्व सिद्धांत में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकारवादी सिद्धांत को, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें क्रेस्मर और शेल्डन का जो व्यक्तित्व सिद्धांत दिया गया अपने अनुसार शारीरिक बनावट के आधार पर, उसको हम लोग जो है समझेंगे। तो चलिए, पहला नंबर जो हमारा व्यक्तित्व सिद्धांत है वो क्या है, प्रकारवादी, व्यक्तित्व का प्रकारवादी सिद्धांत है। ठीक, इस सिद्धांत को मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन कौन है, तो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि पहला जो मनोवैज्ञानिक होगा वो क्रेस्मर हो गए, दूसरा शेल्डन है, तीसरा यूंग है और चौथा मेयर फ्रीडमैन और रे रोजेनमैन है। ठीक, अब अगर हम बात करेंगे कि जो क्रेस्मर और शेल्डन है, इनके जो व्यक्तित्व सिद्धांत के बारे में, तो इन्होंने क्या किया है कि शारीरिक बनावट के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर जो है इन्होंने क्या किया कि व्यक्तित्व सिद्धांत को बांटा है। शारीरिक बनावट के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व सिद्धांत के इन्होंने कितने भागों में बांटा, तो इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। क्रेस्मर ने अपने अनुसार शारीरिक बनावट के आधार पर जो है कई भागों में बांटा, शेल्डन ने जो है अपने अनुसार शारीरिक बनावट के आधार पर जो है कुछ अलग प्रकार से भागों में बांटा। तो हम देखेंगे क्रेस्मर का विभाजन को, तो उन्होंने क्या किया कि शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा है। ठीक ना, 4 भागों में उन्होंने बांटा है, जिसमें पहला नंबर कौन सा है तो स्थूलकाय प्रकार है। अब ये स्थूलकाय प्रकार क्या होता है, शारीरिक बनावट के आधार पर है, तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति के जो शारीरिक संरचना है उसके आधार पर इन्होंने इसको 4 भागों में बांटा, जिसमें पहला स्थूल है, तो स्थूल मतलब होता है मोटा। ठीक ना, तो इसमें बताया गया है कि जो स्थूलकाय प्रकार वाले व्यक्ति होते हैं वो, उनका शरीर क्या होता है कि मोटा होता है, वो गोलाकार होते हैं और साधारणतः वो बहुत लंबा नहीं होते हैं। जैसे हम लोग गोल मटोल व्यक्ति को देखते हैं या मोटा व्यक्ति को, तो क्या होता है, लंबा नहीं होता है, उनका जो तोंद निकला हुआ रहता है, उनमें चर्बी भी होता है। तो ऐसे लोग जो है मतलब कि वो स्थूलकाय प्रकार के होते हैं और इनको जो है ज्यादातर जो है आराम करने का जो है ना मतलब कि मन करता है, यानी ये स्वभाव से जो है शांत तो होते हैं, खुशमिजाजी होते हैं, लेकिन ये आराम करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे जो मतलब कि व्यक्तियों को क्रेस्मर ने क्या किया है, साइक्लोआइड नाम से जो है संबोधित किया है।
यानी जो शारीरिक बनावट के आधार पर क्रेस्मर ने पहला प्रकार दिया वो स्थूलकाय प्रकार दिया, जिसमें लोग क्या होते हैं, मोटे होते हैं, उनकी तोंद निकली हुई रहती है, ठीक, वो मतलब कि आराम पसंद ज्यादा करते हैं, खाने के शौकीन होते हैं, और ऐसे लोगों को मतलब क्रेस्मर ने साइक्लोआइड कह के बताया है। तो ये लोग, आप लोग जो इसको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि क्रेस्मर का जो स्थूलकाय प्रकार है तो वो मतलब कि उसको उन्होंने किस नाम से बताया, तो साइक्लोआइड कह के बताया है। इस चीज को आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्रेस्मर का अगर हम दूसरा प्रकार देखेंगे तो वो है कृषिकाय प्रकार है। कृषिकाय प्रकार में ये बताया गया है कि इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं प्राय लंबे तथा दुबले पतले होते हैं, मतलब जो स्थूल प्रकार वाले हैं उसके अपोजिट। स्थूल वाले तो मोटे हो गए, लेकिन कृषिकाय वाले क्या हो गए, वो पतले हो गए। जैसे पतले हो जाएंगे, दुबले पतले और लंबा होंगे। इनकी मांसपेशियां क्या होती है कि पूरी तरह विकसित नहीं होती है, इस वजह से ये लंबे और दुबले पतले होते हैं। और इनका दुबला पतला होने की वजह से शरीर का वजन क्या होता है, कम होता है। ये लोग जो है शांत होते हैं, भावुक होते हैं, यानी इमोशनली होते हैं, सामाजिक जिम्मेदारियों से दूर रहने वाले होते हैं, ज्यादा मतलब कि सोने वाले, फिर ज्यादा सपना देखने वाले, ऐसे तरह के स्वभाव वाले ये व्यक्ति होते हैं। और क्रिस्मर ने ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा है, सिजोइड कह के संबोधित किया है। ठीक, स्थूल प्रकार वाले को साइक्लोइड कहा है और इनको सिजोइड बताया है। तो सिजोइड वाले व्यक्ति क्या होंगे, लंबा होंगे, ठीक, दुबले पतले होंगे, ठीक, इनको जो है मतलब कि आराम करना इनको पसंद इनको भी होता है। जैसे ये लोग जो है मतलब कि कोई जिम्मेदारी भी नहीं उठाते, कामों भी उतना नहीं करते हैं, शांत रहते हैं ये लोग। और ऐसे लोगों को सिजोइड कह के उन्होंने संबोधित किया। तीसरा अगर हम क्रिस्मर का प्रकार देखेंगे तो वो है पुष्टकाय प्रकार। पुष्टकाय प्रकार क्या है, तो इसमें बताया गया है ना कि जैसे अभी हम लोग मोटा और लंबे व्यक्ति को देखें, पुष्टकाय में क्या होता है कि इसमें ना ज्यादा व्यक्ति मोटा होता है और ना ज्यादा मतलब दुबला पतला होता है, मतलब कि एक मीडियम का, जैसे हम लोग बिचबुचुआ नाम से बोलते हैं कि मतलब ना ज्यादा वो मोटा ही होगा ना ज्यादा वो लंबा होगा। तो उस तरीके का मतलब व्यक्ति होते हैं जो पुष्टकाय प्रकार में शामिल है। इसमें बताया गया क्रिस्मर के द्वारा कि इस तरह के व्यक्ति ना तो बहुत लंबे होते हैं और ना ही बहुत नाटे होते हैं, और उसी तरह ना ये बहुत मतलब मोटे होते हैं और ना ये बहुत दुबले पतले होते हैं, मतलब मीडियम साइज के होते हैं। और इनका शरीर जो है पूरी तरह विकसित होता है और सुडौल भी होता है। सुडौल मतलब होता है आकर्षक या सुंदर, यानी ऐसे लोग जो है मतलब देखने में सुंदर भी लगते हैं, आकर्षक भी लगते हैं, और इनका जो शरीर का विकास भी हुआ रहता है। ये लोग जो है क्या करते हैं कि अपने शरीर को जो संतुलित भी रखते हैं, और मतलब कि ये ज्यादा मतलब कि ना ज्यादा मतलब संतुलित रखते हैं, ना ज्यादा मतलब कि ये कह सकते हैं कि कोई मतलब कामकाज को भी नहीं करते, मतलब ये सारी चीजों को करते हैं। और ये जो है खुद को जो है किसी भी परिस्थितियों में अभियोजित कर लेते हैं, यानी एडजस्ट कर लेते हैं, कैसा भी इनके पास परिस्थिति आए, ठीक, अपनी क्षमता के अनुसार ये लोग क्या करते हैं, खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। तो पुष्टकाय प्रकार वाले व्यक्ति जो है मतलब अच्छे होते हैं, क्योंकि ये ना ज्यादा मोटे होते हैं ना दुबले पतले ज्यादा होते हैं, ये जो है मीडियम होते हैं, और ये हर चीज को जो है मतलब कि पूरा करने में ये सक्षम होते हैं। तो ऐसे लोगों को क्रिस्मर ने क्या कहा, पुष्टकाय प्रकार में शामिल किया है। चौथा अगर हम क्रिस्मर के व्यक्तित्व प्रकार को देखेंगे तो वो है विशालकाय प्रकार। विशालकाय प्रकार क्या है कि ये ऊपर के जो तीनों हम लोग प्रकार को पढ़े उसका क्या है, मिश्रण है। जैसे बात करेंगे हम लोग स्थूलकाय का, कृषिकाय का, पुष्टकाय का, तो तीनों का क्या है, विशालकाय मिश्रण होता है, मतलब सब चीज उसमें क्या होता है, मिला जुला होता है। मतलब वो मोटा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत पतला भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, मतलब उस तरीके का मतलब कुछ व्यक्ति भी होते हैं सम्मिलित। तो वैसे लोगों को मतलब विशालकाय प्रकार में क्रिस्मर ने क्या किया, सम्मिलित किया। उन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्ति जो है उपयुक्त तीनों गुण जो स्पष्ट रूप से न होकर कुछ कुछ मिले जुले होते हैं, इसलिए उनका व्यवहार भी मिश्रित होता है। मतलब क्रिस्मर ने विशालकाय प्रकार में ऊपर के जो भी प्रकार उनके द्वारा बताए गए उन तीनों का मिश्रण बताया कि स्थूलकाय, कृषिकाय, पुष्टकाय, तीनों का मिश्रण जो है विशालकाय प्रकार वाले व्यक्तियों में शामिल होता है। तो ये क्रिस्मर का जो है व्यक्तित्व प्रकार था जो शारीरिक बनावट के आधार पर बताया गया। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि क्रिस्मर ने शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा, तो उस चीज को याद रखना है कि 4 भागों में बांटा है। इसके बाद हम लोग शेल्डन के विभाजन को देखेंगे, तो उन्होंने भी क्या किया है, व्यक्तित्व को जो है शारीरिक बनावट के आधार पर ही 3 भागों में बांटा है। क्रिस्मर जो है मतलब कि व्यक्तित्व प्रकार में शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा, लेकिन शेल्डन क्या किए, उसको 3 भागों में बांटे। उनके द्वारा जो है पहला जो अगर हम देखेंगे कि शेल्डन का व्यक्तित्व प्रकार,
तो वो हमारा गोलाकार है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है गोलाकार मतलब गोल मटोल व्यक्ति है, ये लंबा है, और ये मतलब कि एक जो मतलब मीडियम है, और एक क्या है लंबा है। तो गोलाकार, आयताकार और लंबाकार, तीन तरह के इसने क्या किया, शेल्डन ने व्यक्तित्व विभाजन किया। एक गोलाकार बताएं, एक आयताकार, और तीसरा जो है लंबाकार। ये गोल मटोल व्यक्ति हो गया, ये जो है लंबा हो गया, और ये मीडियम, जिसको मतलब ना अधिक लंबा है और ना अधिक मोटा होगा। तो इसको आयताकार की श्रेणी में उन्होंने रखा। क्रिस्मस 4 भागों में बांटा, लेकिन शेल्डन उसको 3 ही भागों में विभाजित करके उन्होंने बताया है। तो अगर हम शेल्डन के प्रकार को देखेंगे तो पहला नंबर क्या है, गोलाकार है। ठीक, गोलाकार व्यक्तित्व वाले लोग क्या होते हैं, तो शेल्डन के अनुसार बताया गया है कि गोलाकार व्यक्तित्व वाले लोग अस्थूल शरीर के होते हैं। अस्थूल मतलब क्या होता है, मोटा होता है। आप लोग जरूर याद रखिएगा, अस्थूल मतलब होता है मोटा, ठीक ना। जो मोटा होते हैं उनको जो है अस्थूल कहा जाता है। तो गोलाकार व्यक्ति वाले लोग जो है अस्थूल शरीर के होते हैं, यानी मोटे होते हैं। और बताया गया है कि इनके पेट में चर्बी होने के कारण तोंद निकला हुआ रहता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से हंसमुख होते हैं, आराम पसंद करते हैं, अच्छे खाने के शौकीन होते हैं। और ऐसे व्यक्ति को शेल्डन ने बिस्रेटोनिया कह के जो है संबोधित किया है। मतलब जैसे आप लोग फिगर में देख रहे हैं कि जो है इसको एंड्रोमॉर्फी लिखा हुआ है, लेकिन ये जो मतलब कि लोग हैं गोलाकार वाले, गोलाकार यानी कि मोटे, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, ज्यादा मोटे होते हैं, चर्बी इनका निकला हुआ रहता है, तो पेट तो टोन भी निकला रहता है। ये मतलब आराम करना पसंद करते हैं, अच्छे खाने के शौकीन होते हैं, अच्छा खाना इनको खाना पसंद आता है, आराम करना पसंद इनको आता है, हंसमुख होते हैं। तो ऐसे लोगों को जो शेल्डन है उन्होंने इसको बिस्रेटोनिया कह के संबोधित किया है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शेल्डन ने जो है मतलब कि गोलाकार व्यक्तित्व वाले लोगों को किस नाम से संबोधित किया, तो बिस्रेटोनिया कह के। इसके बाद अगर हम देखेंगे आयताकार वाले लोगों का, कि आयताकार व्यक्तित्व वाले लोग कैसे होते हैं, तो ऐसे लोगों को बताया गया कि इनकी हड्डियां जो है मजबूत और मांसपेशियां अधिक विकसित होती है। यानी ऐसे लोग जो है आयताकार वाले, वो क्या होते हैं, जैसे कि न ज्यादा लंबे होते हैं न ज्यादा मोटे होते हैं, ये मिडिल होते हैं। तो इनकी मांसपेशियां क्या होती है, विकसित रहती है। इस कारण इनका शरीर जो है क्या होता है, वो आकर्षक होता है। सुडोल और आकर्षक मतलब सुंदर और आकर्षक होता है। और ऐसे व्यक्ति जो सुडोल व्यक्तित्व वाले हैं, तो ये ज्यादा क्या होता है कि मेहनती होते हैं, मतलब काम काज करने वाले, उतना जल्दी थकते नहीं है। लेकिन अगर कोई मोटा व्यक्ति है, उसको काम काज दे दिया जाएगा तो तुरंत थक जाएगा। पतला ही है, उसको अगर कोई काम काज दे दिया तो वो भी तुरंत थक जाएगा। लेकिन आयताकार वाले व्यक्तित्व में जो व्यक्ति के बारे में बताया गया, ऐसे लोग क्या होते हैं, मजबूत होती है मांसपेशियां इनकी, तो वो किसी भी काम को जो है आसानी से कर लेते हैं, हर चीज में ये आगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को शेल्डन ने क्या किया, सेरेब्रोटोनिया कह के संबोधित किया। और ऐसे व्यक्ति जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले क्या है, इसको मैं आगे के टॉपिक में आप लोगों को मैं समझाऊंगा। लेकिन आप केवल इतना याद रखिएगा कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो है वो क्या करते हैं कि बाहरी लोगों के साथ यानी सामाजिक लोगों के साथ ज्यादा घुल मिल कर रहते हैं। उनके साथ जो है मतलब कि रहना, उनकी बातों को मानना, उनके बातों पर अमल करना, ये सारे कार्य जो वो लोग करते हैं। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले का एक अलग टॉपिक है जो युंग के द्वारा बताया गया है, तो उसको मैं आगे की क्लास में आपको बताऊंगा। लेकिन आपको अभी इतना ही समझना है कि आयताकार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो क्या होते हैं कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। ठीक, और इसी को जो है शेल्डन ने क्या कहा है, सेरेब्रोटोनिया कह के संबोधित किया है। इसके बाद तीसरा नंबर हम शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार को देखेंगे, तो क्या है, वो लंबाकार है। क्या है, लंबाकार। लंबाकार यानी कि इसमें व्यक्ति क्या होंगे, लंबे होंगे। जैसा कि आप लोग फिगर से देख रहे होंगे कि जो व्यक्ति है क्या है, ये लंबा है। ठीक, तो लंबाकार व्यक्तित्व वाले लोग की क्या प्रॉब्लम होता है, तो इसमें बताया गया कि ऐसे व्यक्ति लंबा और दुबला पतला होते हैं। लंबाकार है तो जाहिर सी बात है कि लंबे होंगे, दुबले पतले होंगे। इनकी जो मांसपेशियां होती है वो क्या होती है, कम विकसित होती है, जिसके कारण इनका शरीर कमजोर होता है। और ऐसे व्यक्ति जो स्वभाव से क्या होते हैं, संकोची होते हैं, ज्यादा मतलब कि संकोच करने वाले, लजाने वाले, क्रोध तुरंत करने वाले, इनमें चिड़चिड़ापन आ जाना, अकेले रहना, इनको जो है पसंद आता है। यानी लंबाकार प्रकार वाले व्यक्ति लजालू होते हैं, क्रोधित ज्यादा हो जाता है तुरंत, चिड़चिड़ापन इनमें ज्यादा होता है, अकेले रहना ज्यादा ये पसंद करते हैं। तो ऐसे लोग जो है लंबाकार व्यक्तित्व वाले होते हैं और इनकी मांसपेशियां विकसित नहीं होती है। ऐसे लोग को बताया गया है कि वो नींद भी जो इनको ज्यादा लगती है, मतलब नींद भी बहुत आता है इनको। और ऐसे व्यक्ति जो समस्या में बहुत जल्द घबराने लगते हैं। लेकिन आयताकार वाले व्यक्ति ऐसे नहीं है, वो किसी भी तरह की इनको समस्या रहे, कैसा भी कार्य रहे,
उसको आसानी से ये लोग पूरा कर लेते हैं। तो शेल्डन ने ऐसे लोगों को भी सेरेब्रोटोनिया कह के जो संबोधित किया है। आप लोग सेरेब्रोटोनिया को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो सेरेब्रोटोनिया स्पेलिंग दिया है CEREBROTONIA है, लेकिन यहाँ पे अगर आप सेरेब्रोटोनिया का स्पेलिंग देखिएगा तो CEREBRATONI है, यानी यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया, वहां पर ओ का प्रयोग किया गया। तो ए वाला अगर सेरेब्रोटोनिया लिखा रहेगा तो आयताकार बताना है कि आयताकार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को कहा गया है, और अगर ओ से लिखा रहेगा सेरेब्रोटोनिया तो वहां पर आप लोगों को बताना है कि वो लंबाकार व्यक्तित्व वाले के लिए प्रयोग किया गया। हालांकि हिंदी नाम सेम है, इंग्लिश में जो है ए और ओ का केवल अंतर है, तो आप लोग इस चीज को जरूर देखिएगा। यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर जो है हमारा जो ओ का प्रयोग किया गया, तो ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर आता है। तो अगर हिंदी अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप लोग को इंग्लिश देख करके ऑप्शन को टिक करना है कि हाँ, जिसका भी पूछे, अगर आयताकार वाले का पूछे, लंबाकार वाले का पूछे, तो होगा सेरेब्रोटोनिया ही। ऑप्शन में दोनों में सेरेब्रोटोनिया लिख देगा, लेकिन हमको स्पेलिंग से पकड़ना है कि किसका ओ से है, किसका ए से है। ठीक, तो ये मतलब कि शेल्डन का व्यक्तित्व प्रकार था। इससे पहले मैंने आप लोगों को क्रेस्मर का व्यक्तित्व प्रकार बताया। तो ये दोनों के द्वारा शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का जो विभाजन दिया गया था। ठीक, इसके बाद वाले वीडियो में मैं आप सबको प्रकारवादी जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत दो और मनोवैज्ञानिक हैं, जो कि पहले हैं यूंग और फिर रोजेनमेल मेयर फ्रीडमैन है, तो उनका जो हम लोग व्यक्तित्व विभाजन को भी पढ़ेंगे। बाकी आज के लिए हम लोग इतना ही समझेंगे, अगले क्लास में मैं उन सभी को बताऊंगा। तो जो लोग अगर हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे वीडियो के नए नए अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।